जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ बनाया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर्मूला है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एच मीन्स हीट एनर्जी, आई मीन्स करंट, आर मीन्स रेजिस्टेंस, टी मीन्स टाइम। ये फॉर्मूला से ये डेफिनेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 3 बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना है हमें, राइट। तो हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर, जो हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर में, कोई भी अप्लायंस में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। स्क्वायर ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। इसका मतलब ये है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हमें भी पता है, ज़्यादा हम करंट डालेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा बढ़ेगी। और टाइम, टाइम बढ़ेगा तो हीट भी ज़्यादा बढ़ेगी। आप 1 घंटा चलाओ, 2 घंटा चलाओ तो 2 घंटे में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि टाइम इंक्रीजेज, हीट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। Next topic, electric power. What is electric power? The rate of consumption of energy is called power. Electric power यानी rate of consumption of energy per time। तो फॉर्मूला है, पावर की फॉर्मूला है energy upon time, P equals to E upon T। energy consumed in a unit time, rate of consumption, rate यानी divided by time। तो energy consumed, the rate of consumption of energy in a unit time is called power। The SI unit of power is watt, WATT, watt। यहाँ छोटा सा एक डेरिवेशन है, फॉर्मूलाज डिराइव की है पावर के लिए। वी नो दैट पावर इज वर्क अपॉन टाइम। ये लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। बट वी नो W वर्क इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ये हमने फर्स्ट यहाँ वोल्टेज में हमने ये फॉर्मूला पढ़ी थी, V इक्वल्स टू W बाई क्यू। तो W इक्वल्स टू V क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की ये फॉर्मूला थी, राइट। तो W इक्वल्स टू वी क्यू, तो W की जगह वी क्यू, वी हैव सब्सटीट्यूटेड वी क्यू अपॉन टी। तो Q बाई टी इज व्हाट, करंट। तो P इक्वल्स टू वी आई, पावर, ये फॉर्मूला बन गए, पावर इक्वल्स टू वी आई, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई। यहाँ मैंने कॉमेडी नेम बनाया है P इक्वल्स टू वी आई। तो पावर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसलिए मैंने इसका कॉमेडी नेम रखा हुआ है पावर। इसमें से 2 फार्मूलाज बन रही है। अभी ये यहाँ V है, V की जगह आई आर लिख दो, तो आई आर इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर फॉर्मूला बन गई, राइट। V आई की जगह V बाई आर लिखो, क्योंकि हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला है, ओम्स लॉ है, राइट। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर, तो यहाँ V बाई आर रखेंगे तो V स्क्वायर बाई आर। ये तीनों फार्मूला में आप देखो, इधर R नहीं है, इधर V नहीं है, इधर I नहीं है। V, I और R 3 फार्मूला से फार्मूला बनी हुई है पावर की, हर एक में एक एक लेटर मिसिंग है। एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी, पावर की फॉर्मूला है वी आई, तो वी आई टी, एनर्जी इक्वल्स टू वी आई टी। उसमें से वापस 2 फार्मूला बनेंगी, आई स्क्वायर आर टी, एनर्जी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी। यहाँ देखो, यहाँ टी लगा दो लास्ट में, वी आई टी हो गई ये फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी ये हो गई वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये एनर्जी की फॉर्मूला है। एनर्जी बोलो या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो या हीट एनर्जी बोलो, ये फॉर्मूला एनर्जी के और ये पावर की फॉर्मूला है। 1 वाट की डेफिनेशन, तो 1 वाट की डेफिनेशन यहाँ से बनाई गई है, P इक्वल्स टू वी आई, 1 वाट इक्वल्स टू 1 वोल्टेज इंटू 1 एम्पियर। व्हेन अ डिवाइस कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर करंट जा रहा है, एंड ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल 1 वोल्ट, देन द पावर इज सेड टू बी ऑफ 1 वाट। तो पावर को हम बोलेंगे 1 वाट। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो वाट आवर। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी यूनिट क्या है, तो किलो वाट आवर। ऐसे एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होगी किलो वाट आवर, राइट, KWH। एंड व्हेन 1 KWH इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 KWH इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो हमारे अंदर जो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो यूनिट्स में मेजर होती है। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 KWH, किलो वाट आवर। 1 वाट आवर की डेफिनेशन, 1 वाट आवर इज एनर्जी, 1 वाट आवर एनर्जी है, कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड फॉर 1 आवर। 1 watt of power consumed in 1 hour, then the energy is said to be 1 watt hour. तो 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is consumed in 1 hour. तो ये डेफिनेशन है 1 watt और hour, तो 1 watt in 1 hour, then power energy is 1 watt hour.
ओके, लास्ट टॉपिक इज़ फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। हमारे घर में जो सर्किट होती है उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ये फ्यूज़ काम करते हैं कि उसमें अगर करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगी। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड विथ लाइव वायर। यहाँ मैंने एक डायग्राम बताया है, पहले ये देख लेते हैं। फ्यूज़ कंसिस्ट ऑफ पोर्सिलिन, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फ्यूज़ वायर इज एनकेज इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलिन विथ मेटालिक एंड। ये पोर्सिलिन कार्ट्रिज है, दिस इज़ अ पोर्सिलिन कार्ट्रिज, और ये जो है मेटालिक एंड्स है, दो मेटालिक एंड्स है, एंड बिटवीन द मेटालिक एंड्स देर इज़ अ थिन वायर दैट इज़ कॉल्ड फ्यूज़ वायर। इसको हम लोग फ्यूज़ वायर बोलते हैं। ये फ्यूज़ वायर है मेटल एंड्स के पास, इसको हम टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगता है, राइट। तो ये फ्यूज़ है, वो हमें सर्किट में डालना रहता है। तो फ्यूज़ वायर इज एनकेज इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलिन विद अ मेटल एंड्स। फ्यूज़ वायर इज अ थिन एंड मेड अप ऑफ मेटल और एन एलॉय हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये जो फ्यूज़ वायर है वो पतला होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एलॉय एंड हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड विथ लाइव वायर। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये बल्ब है, तो फ्यूज़ मैंने सीरीज़ में लगाया हुआ है। हमेशा कभी भी पैरेलल में फ्यूज़ नहीं लगाते, सीरीज़ में लगाते हैं। एंड विद द लाइव वायर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के साथ जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो वायर कनेक्ट होता है उसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है उसको न्यूट्रल वायर। तो हमेशा लाइव वायर के साथ फ्यूज़ कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल वायर के साथ नहीं कनेक्ट करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे तो करंट पहले लाइव वायर में जाता है फिर न्यूट्रल में, तो वो काम नहीं करेगा फ्यूज़। इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। वो हमारा हाई वोल्टेज करंट अगर हमारे सर्किट में पास हो रहा है तो उसको स्टॉप कर देगा। कौन? फ्यूज़। कैसे? व्हेन लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक थ्रू द सर्किट। मान लो कि यहाँ से अगर 5 एम्पियर का करंट आता है, पर अचानक कोई हाई वोल्टेज की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से 8 एम्पियर 9 एम्पियर करंट इधर से निकला, तो 9 एम्पियर है तो ये बल्ब तो जल जाएगा, बराबर है। तो यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है, राइट। तो व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज़ वायर इंक्रीजेज। तो अगर यहाँ से ज़्यादा करंट जाएगा तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा फ्यूज़ वायर का, एंड इट विल मेल्ट, ये मेल्ट हो जाएगा तुरंत। एंड फाइनली सर्किट ब्रेक्स, सर्किट क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। एंड दिस सेव्स आवर अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज। तो फ्यूज़ कुछ ऐसे काम करता है, अगर ज़्यादा करंट जाएगा तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से इट विल मेल्ट ड्यू टू मोर हीट, एंड सर्किट ब्रेक्स, अगर सर्किट स्टॉप हो जाए तो आगे करंट नहीं जाएगा, एंड इट सेव्स आवर अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज।